तो अब से लगभग आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री 100वीं बार देश के साथ मन की बात साझा करेंगे। मन की बात का आज 100वां एपिसोड है, जिसका प्रसारण अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद होने जा रहा है और ये शतकीय एपिसोड है। इस पर तैयारी भी उसी तरह की पूरे देश में नजर आ रही है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि मन की बात एक विशेष यात्रा रही है और यकीनी तौर पर 100 एपिसोड किसी भी कार्यक्रम के, और खासतौर से प्रधानमंत्री जिस तरह से उनके कार्यक्रम रहते हैं, जिस तरह से व्यस्तता रहती है, इसके बावजूद एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम का 100वां अंक प्रसारित होने जा रहा है, 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कभी महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया, कभी दिव्यांगों पर फोकस किया, कभी अंगदान पर फोकस किया, कभी शिक्षा पर फोकस किया, कभी बच्चियों के साथ सेल्फी को प्रमोट किया और कभी ऐसी सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस किया जो एक तरह से नई चेतना और नई ऊर्जा को भरने वाली हो सकती है। तो ऐसे कई एपिसोड प्रसारित हुए हैं और एक एक एपिसोड में ऐसी कई कहानियां हमें सुनने को मिली हैं। ये विशेष कार्यक्रम है और ये विशेष यात्रा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। ट्वीट प्रधानमंत्री ने जो किया है वो भी हम आपको इस वक्त दिखाते हैं। मन की बात कार्यक्रम से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि 11 बजे मन की बात 100 जरूर सुने, यानी कि मन की बात का 100वां एपिसोड जरूर सुने। उन्होंने ये भी लिखा कि मन की बात एक विशेष यात्रा रही है, मन की बात देश की भावना का जश्न है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। मन की बात में प्रेरक जीवनियों पर प्रकाश डाला है और कई इस तरह की, जैसा हम बता रहे हैं कि सफलता की कहानियां हैं, कई ऐसी प्रेरक कहानियां हैं जिनको प्रधानमंत्री हमेशा शामिल करते रहे हैं मन की बात के प्रसारण में। और आज 100वां संवाद है, 100वीं बार प्रसारण हो रहा है मन की बात का। देश भर में इसका इंतजार किया जा रहा है, शहर शहर में तैयारी की जा रही है और एक शहर में भी कई बूथ इस तरह के हैं जहां पर मन की बात को सामूहिक रूप से सुनने की तैयारी है। सामान्य तौर पर तो आम लोग रेडियो पर इसे सुन ही सकते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर इसको सुनने की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक दुबे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त तरुण कालरा भी जुड़े हुए हैं और नीलेश शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। मुंबई से उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले अभिषेक आपके पास आ रहे हैं। किस तरह की तैयारी आज देख रहे हैं आप मन की बात के 100वें अंक को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी हेडक्वार्टर के मल्टीपर्पज़ हॉल में मौजूद हूं और आपको एक बार यहाँ पर स्क्रीन दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वही स्क्रीन है जिस पर आज मन की बात को देखा और सुना जाएगा। काफ़ी बड़ा स्क्रीन है और यही वो हॉल है और यहीं पर अब से कुछ ही देर में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर देखिए मन की बात सुनने के लिए आए हैं। ये महिला बैठी हुई हैं, आप गुजरात का पहनी हुई है, लग रहा है गुजरात से आई हुई हैं। मन की बात में क्या अच्छा लगता है, क्या खास है आज का दिन? आज का दिन इतना अच्छा है, 100वां एपिसोड होने जा रहा है हमारे मोदी जी का मन की बात का प्रोग्राम का। बस ये इन्होंने अकल्पनीय सोचा है कि कोई सोच भी नहीं सकता ये मन की बात का प्रोग्राम ऐसे हो सकता है। गांव की आखिर में महिला हो चाहे कोई भी हो, इनकी बात ये डायरेक्ट मन की बात सुन लेते हैं। ऐसा किसी बड़ा प्रधान ने आज तक किया नहीं और ना ही कोई हो सकता। सही बात है। आप बताइए, मन की बात का कार्यक्रम यहाँ पर सुनने आया है, 100वां एपिसोड है। 100वां एपिसोड है। 100वां एपिसोड हमारे भारत के लिए और हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत यादगार बन जाएगा। इसलिए हम भी गुजरात से हमारा ये यादगार प्रसंग देखने, हमारा ये कार्यक्रम भी हम हमारे लिए भी यादगार बनाने के लिए हम गुजरात से स्पेशल यहाँ पर आए हैं। आप गुजरात से आए हैं? गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के वांकानेर से हूँ मैं। चलिए, और भी लोग हैं। सर आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? बिहार दरभंगा से। बिहार दरभंगा से आए हैं। यहाँ पर मन की बात में क्या अच्छा लगता है आपको? वो हमेशा पार्टी से ऊपर उठकर समाज हित की बात करते हैं और समाज के जो उपयोगी चीज़ है, जो उनके हित की बात होगी, हमेशा वही बात करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है ये सब बात। चलिए, आप बताइए सर, मन की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं, 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और आज 100वां एपिसोड है, उसमें सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगता है?
सबसे अच्छा चीज़ मोदी जी के यही है कि इन्होंने जो है पूरे जो गरीब तबके हैं, छोटे हैं, गांव में छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उनको सोचने दे। रेडियो के द्वारा उनको सारी चीज़ बताया जाता है कि ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, संघर्ष हर समय आती है, संघर्ष से ऊपर कैसे उठना चाहिए। इतनी बड़ी कोरोना काल में इन्होंने, मोदी जी ने बस अपने बात कह के ही सबको एक जागरूक किया, सब अपने ढंग से काम किया और आगे बढ़ा। ठीक है, एक मैडम है, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आप बताइए, महिलाओं के लिए मन की बात में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? मोदी जी के एक तो नए नए विचार, और ये जो स्वच्छता को लेके मोदी जी करते हैं ना महिलाओं के लिए, सबसे अच्छा बात है। जो नए नए कर रहे हैं स्वच्छता को लेके, बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी। चलिए, आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। कोई गुजरात से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, अलग अलग जगहों से ये जाहिर बात है कि बीजेपी का केंद्रीय हेडक्वार्टर है, तो अलग अलग राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं वो सुनने के लिए आए। हम तरुण कालरा के पास चल रहे हैं, सीधे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। तरुण, जरा दिखाइए किस तरह की तैयारियां जहां आप हैं, एक तो ये भी बताइए कि आप कहां पे मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां हैं। देखिए, निर्माण विहार इलाका है, गगन विहार इसी इलाके के अधीन आता है। यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मन की बात कार्यक्रम समर्थकों के साथ रहकर सुनेंगी, और पीछे जब तक मन की बात चल रहा है उससे पहले जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो जी न्यूज़ ही देख रहे हैं। कुछ यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर से बात करते हैं। एक छोटी सपोर्टर हमारे साथ भी मौजूद है जो कि मन की बात का ये 100वां टेलीकास्ट देखने आई है। बेटा, आप रेगुलर व्यूअर हो? यस। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है पापा जबरदस्ती लिया है सुबह सुबह? नहीं। अच्छा, कौन सा एपिसोड आपको पसंद है और क्यों पसंद है मन की बात? ऐसी पसंद है, मोदी जी सबकी मतलब वो करते हैं, जो भी काम पूरा देश ही करते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको? हाँ। अच्छा, एक प्राउड फीलिंग होती है ना कि वैश्विक स्तर के ऊपर मन की बात का आज प्रसारण होगा, 100वां एपिसोड है, तो विश्व गुरु बनने की जो परिकल्पना है वो चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश अपने विकास की गौरव गाथाओं के कीर्तिमान को स्थापित करने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लड़खड़ाते हुए हालातों में जब भारत अपनी पहचान खो रहा था, तो उस समय आने वाले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास, निरंतर मन से सेवा, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता तथा अपने कर्मठ अपने काम करने की जो उनकी क्षमता की, सुबह से लेकर रात तक भारत माता की सेवा में सेवालीन रहते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है और सारी जनता उन्हें बहुत मानती है। और उनका जो ये 100वां एपिसोड है, इसको बड़े उत्साह से लोग देश विदेश सारे जगह देख रहे हैं, और महिलाओं में तो और उत्साह है क्योंकि महिलाओं के लिए वो बहुत सारे काम करते हैं। चाहे आप अभी देखिए, बजट आया तो महिला के लिए महिला विकास पात्रा, जिसमें महिलाओं के लिए कितनी अच्छी सुविधा दी गई है कि वो 2 लाख जमा करेंगी, उन्हें 7.8 का ब्याज मिलेगा। तो महिलाएं बहुत उत्साहित होती हैं, और बेटियों के लिए भी वो सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं मोदी जी। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो उन्होंने 99 अपने संस्करण के दौरान ना छुआ हो, चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे खुद से अपना स्टार्टअप शुरू करने की बात हो। कोई ऐसा लगता है कि ये मुद्दा रह गया जो मोदी जी ने नहीं छुआ है? ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं रहने वाला। मोदी जी जो है वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, और किसी भी वर्ग को वो अछूता नहीं छोड़ रहे हैं जी। हर वर्ग के बारे में वो सोचते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई नौकरी पेशा हो, सबके बारे में। और जो भी योजना लेके आ रहे हैं मोदी जी, वो मेरे हिसाब से तो सबके लिए, बिल्कुल। मतलब तरुण, आपके पास मैं वापस आऊंगा, और हमारे साथ इस वक्त नीलेश शुक्ला जुड़े हुए हैं मुंबई। हम वहां भी चलते हैं, वहां की तैयारी देखते हैं। नीलेश, माया नगरी के लोग सिनेमा वाले लोग हैं, बड़े बड़े थिएटर्स वाले लोग हैं, रेडियो का चलन अभी भी वहां पे है, और आप, मैं देख रहा हूं कि काफी भीड़ है आपके पीछे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज इस ऐतिहासिक क्षण में जो आम नागरिक हैं, उनके साथ जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो सभी जुटे हैं। और सबसे खास तस्वीर है कि इस स्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, और उनकी उपस्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उनकी उपस्थिति होगी। अब क्या आप जिक्र करते हैं
मायानगरिका। तो यहाँ पर बॉलीवुड गलियारे से जो हस्तियां हैं वो भी पहुंची हैं इस संस्करण को सुनने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के मन की बात का जो प्रोग्राम है उसमें ना सिर्फ आम आदमी बल्कि समाज के हर एक वर्ग की जो पहलू है वो हमें देखने मिलता है, चाहे वो कला को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो, सभी जो समावेश हैं वो हमें देखने मिलते हैं। और इसी की तैयारी में आज यहाँ पर पार्टी द्वारा एक विशेष तैयारी की गई है जिसमें समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं वो पहुंचे हैं। आपको बताएं कि मुंबई में, अकेले मुंबई शहर में 5000 से ज़्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर मन की बात का जो 100वां संस्करण है वो प्रसारित। इनमें जो आम नागरिक है वो जेल में बंद कैदी हैं वो सुनेंगे, मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। यानी कि इस पूरे क्षण को ऐतिहासिक बनाने की जो तैयारी है वो पार्टी द्वारा की गई है। और अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों पर जो मंच सजाया गया है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और उनकी उपस्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, साथ ही पार्टी से जुड़े हुए जो अन्य सभी पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति होगी। देख पा रहे हैं जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं अमित शाह के आगमन की, और इसी बैक स्टेज पर वो पहुंचे और कुछ ही मिनटों में जो ये सामने स्टेज सजा हुआ, मंच सजा हुआ, वहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो ये जो पूरी तैयारी है आपको देख पाएंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी सुनने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि मन की बात भले इस कार्यक्रम बड़े नेता हैं वो भी सुन रहे हैं, आम कार्यकर्ता हैं वो भी सुन रहे हैं, आम लोग हैं अपने अपने घरों पर वो भी सुन रहे हैं, और रेडियो से संवाद है तो सुदूर अंचलों में जहां तक दूसरे संसाधनों की पहुंच नहीं है वहां के लोग भी इसको सुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मन की बात से जुड़े हुए कई तथ्य हैं, बहुत ही रोचक तथ्य हैं जिन पर एक नजर हम डालते हैं और आपको बताते हैं। यह शतकीय संवाद है। शुरुआत इसकी हुई थी 3 अक्टूबर 2014 को और पहला जो एपिसोड था वो 14 मिनट का प्रसारित हुआ था। इसके बाद हर महीने के आखिरी रविवार 25 अप्रैल से अब तक लगातार आखिरी रविवार को यह प्रसारित होता रहा है। इसका अंग्रेजी प्रसारण 31 जनवरी 2016 को हुआ। संस्कृत में इसका प्रसारण 28 मई को 2017 में हुआ और प्रसारण जो अब हो रहा है वो 23 भाषाओं में हो रहा है, 28 उपभाषाओं में हो रहा है, जिनमें नॉर्थ ईस्ट की 25 और छत्तीसगढ़ की 4 है। अलग अलग यानी कि बोलियों में भी इसका प्रसारण होने जा रहा है। 11 विदेशी भाषाएं भी इसमें हैं, जिसमें फ्रेंच है, चाइनीज है, इंडोनेशियन है, तिब्बती है, बलूची है, पश्तो है, अरबी है। इन भाषाओं में भी इसका प्रसारण हो रहा है और 4 जनवरी 2015 से ये नियत हो गया था, ये तय हो गया था कि प्रसारण की जो अवधि होगी वो 30 मिनट तय है। तो आज भी जो 100वां एपिसोड है वो लगभग 30 मिनट का ही होगा और प्रधानमंत्री आज 100वीं बार मन की बात रेडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। एक सोशल मीडिया के दौर में जब सबके हाथ में नए नए गैजेट्स हैं, इस समय भी रेडियो को किस तरह से प्रासंगिक बनाया जा सकता है और कैसे सुदूर अंचलों में बैठे लोगों तक अपनी पहुंच को, अपनी रीच को बढ़ाया जा सकता है रेडियो के माध्यम से, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। और खास बात इसमें यह भी है कि ज्यादातर जो चीजें हैं प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात की कार्यक्रम में जो समाहित की हैं उनमें इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, प्रेरणादायक कहानियां हैं, ऐसे लोगों की जो वंचित हैं लेकिन फिर भी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, कम संसाधनों के बावजूद बड़े संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनकी कहानियों को सम्मिलित किया, उनसे संवाद भी किया और उसको फिर प्रसारित किया। कई बार प्रधानमंत्री अपनी मन की बात के दौरान लगभग 50 से ज्यादा बार तो साफ सफाई की महत्ता पर बात कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद 100वीं बार मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होने जा रहा है। बस कुछ ही देर के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट का समय और बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वीं बार मन की बात करेंगे देश के साथ और विदेश में भी इस मन की बात का प्रसारण होगा। हमने आपको बताया है कि अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद होकर जाएगा, जिसमें फ्रेंच होगी, अरेबिक होगी, पश्तो होगी, चाइनीज होगी। इन भाषाओं में भी विदेश में बैठे लोग इसे सुन सकेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में तो ये पहले से प्रसारित होता रहा है। जी न्यूज़।